बहुत बहुत धन्यवाद। और आज नाम है, हम ये कह सकते हैं कि यह केवल बीकानेर का नहीं बल्कि पूरे संभाग से बड़े 2 अधिकारी आज इस मंच पर हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वो दिन आज जो भी देखता है समय के बाद बीकानेर में देखने को मिला। बीकानेर स्पोर्ट्स फेस्ट, गर्मी बहुत थी लेकिन हमने कहा कि नहीं, खिलाड़ी मैदान पर आएंगे। हमने अप्रोच किया, बीकानेर पुलिस के सबसे बड़े हमारे अधिकारी आईजी साहब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसका जो थीम सॉन्ग हमने लॉन्चिंग किया था उस दिन आईजी साहब वहाँ पर पधारे, तो उन्हें लगा कि निश्चित रूप से बीकानेर को कहा जाता है। आईजी साहब ने इस बात को सहमति प्रदान की और सबसे बड़ी बात है, एक वो शब्द इन्होंने बोला था तो फिर पीछे मुड़ के देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। और हमने वो जिसकी वास्तव में बीकानेर में कभी अब तक किसी ने नहीं सोचा था। बहरहाल 1500 खिलाड़ियों ने बीकानेर स्पोर्ट्स फेस्ट में अलग अलग गेम्स में हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात है कि 15 तारीख से पहले धूप थोड़ी कम थी और इत्तेफाक से 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक सतीश और हमारे अर्जुन अवार्डी मगन सिंह जी भी हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि तपती धूप में एक भी मैदान ऐसा नहीं था जहाँ पर बच्चों की, पेरेंट्स की और ऑडियंस की संख्या कम हो। लेकिन आपने जाते हैं तो वे फिर जीवन पर्यंत उस रिश्ते को निभाते हैं। कल की बात है, जब आईजी साहब से हमने समापन की बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये हर वर्ष होना चाहिए। मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, मैं जहाँ भी हूँ, जहाँ से भी मैं आपके लिए मदद कर सकता हूँ करूँगा। ये कहते हैं खेलों के प्रति रुचि, खिलाड़ियों के प्रति समर्पण और रिश्तों को गहरा करने की बात, जो हम हर कार्यक्रम में कहते हैं, हर कोई ओम प्रकाश नहीं होता। ये सबसे अलग, भीड़ से अलग इसीलिए हैं। जोरदार तालियां उस रिश्ते के लिए। टीम को मैंने भेजा नहीं किया तो वहाँ से वो उन्होंने कहा पूरी पब्लिक खराब हो गई, कहा टूर्नामेंट नहीं होने देंगे, जब तक आरएसी की टीम नहीं आएगी हम एक भी मैच नहीं होने देंगे। हमने आरएसी की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी, वहाँ 1000 वॉलंटियर आरएस खेलो, सीन से रहो, आपके आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। धन्यवाद। लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। लेकिन वक्त बदल गया, वक्त के साथ में कहावतें भी बदल जाती है। आज खिलाड़ियों को जो ओहदा, जो सम्मान मिल रहा है, अगर आपने एक स्तर प्राप्त किया है, आईजी सर से जब भी बात होती है, आईजी सर कहते हैं कि कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है। आप अगर डायरेक्ट जॉब की बात करेंगे तो आप भी अपनी क्षमताओं के अनुरूप कोई ऐसा खिलाड़ी होगा। एजुकेशन में तो है ही है सर, और निश्चित तौर पे पूरी मैं कहूँ कि जॉब की संभावनाओं को लेकर के खिलाड़ी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और नशा मुक्त बनाने का जो महाअभियान मुझे लगता है कि हर तरह के क्षेत्र में सहयोगी बनते हैं। कल हम डीसी मैम के कि मुझे इस पूरे बीकानेर को हरा भरा बनाना ही मेरा संकल्प है और अधिकारी हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जब आपको जनता का साथ नहीं मिले। क्योंकि सबसे पहले तो जो इस संकल्पना को लेकर के आए कि खेलेगा बीकानेर, बढ़ेगा बीकानेर, मुझे लगता है मिस्टर जोशी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद कि उन्होंने ये सोच रखी। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी ख्वाब या बड़े बड़े सपने पलते हैं, तो इन सपनों को परवाज या उनको पंख देने की आवश्यकता है। तो एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से रहता है कि जब भी कोई ऐसी सकारात्मक बात हो, उसमें मैं संभागीय आयुक्त महोदया के रेफरेंस से भी बोल सकता हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम दोनों जब चर्चा करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सकारात्मक करना चाहिए, कोई परिवर्तन आना चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस ढंग से पूरा प्रशासनिक ढांचा और अमला कार्य कर रहा है, जैसा बसीजा जी ने कहा कि जिस तरह का तालमेल प्रशासन और उद्योग संघ और आमजन या राजनीतिक जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके बीच है, मुझे लगता है बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और जिस है तो इससे पूरी इस प्रशंसा के हकदार आप सभी हैं। ये पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं क्योंकि हमारी सीमाएं पंजाब हरियाणा से लगती हैं, पाकिस्तान से भी लगती हैं, तो जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी आ रही हैं।
जिस कारण से हमारे कुछ बच्चे अवसादग्रस्त लगे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। हर एक व्यक्ति IIT नहीं जा सकता, हर एक व्यक्ति मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता, हर एक की क्षमता है। मेरा कहना है कि जो कबड्डी में स्वर्ण पदक ला सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर का एग्ज़ाम पास कर जाए। और जो हॉकी में जो कैप्टन हो सकता है, जैसे हमारे राजू साहब हैं, ये इन्होंने देश का नाम अधिकारियों को और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़े हैं, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि बीकानेर में एक अच्छी शुरुआत करी। और जैसा कि IG साहब ने बताया कि लिटरेचर फेस्टिवल हो, चाहे जोधपुर का हस्तशिल्प पर एक इंतज़ार रहता है कि कब ये दिन आएंगे और कब ये महोत्सव होगा। जनवरी में होता है जयपुर का महोत्सव, जोधपुर में अक्टूबर में होता है, और ये गर्मियों की छुट्टियों में होता है हस्तशिल्प महोत्सव। तो ये हम चाहेंगे कि ये बीकानेर का जो खेलेगा बीकानेर और बढ़ेगा बीकानेर, वो खेलेगा राजस्थान और बढ़ेगा राजस्थान में परिवर्तित होना चाहिए, और उसकी कर्मभूमि और उसका सूत्रधार कौन बनेगा, ये है हमारा बीकानेर। तो बीकानेर उसका सूत्रधार बनेगा। आने वाले वर्षों में इसको हम संभाग स्तर पर करेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है, हम रहें न रहें, आपका ये संभाग स्तरीय खेल होना चाहिए। और उसके बाद निरंतर मेरी तरफ से जोशी फाउंडेशन को और सभी पदाधिकारियों को, पसीतिया जी यहीं पे हैं, जैसे गंगोत्री कहा गया, और निश्चित रूप से वो ऐसे पिछले 4 महीनों में तो वो सारे काम करने के लिए सक्षम है, चाहे खेल का हो, चाहे औद्योगिक विकास का हो, किसी भी क्षेत्र में वो मल्टी एक छत के नीचे लाने का जो महत्वपूर्ण कार्य वो आप करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे। और आप लोग सब बैठे हैं, वो पूरी एक टीम है, कोई भी व्यक्ति अकेला कोई काम नहीं कर सकता। हरियाणा बीकानेर, मैं अपना नाम बोलेंगे। पाया इस पूरी साकार आज सुबह 4:30-5 बजे रहे हैं, जिसमें कई वर्षों से, कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय समूह की साइकिलिंग की गतिविधि सुबह, दोपहर, शाम अपने खिलाड़ियों के लिए समर्पित रहते हैं, जिन्होंने इस बीकानेर में मैं कहूँगी पदकों की खान खोल करके रख दी। हर तीसरा खिलाड़ी साइकिलिंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर के आता है। खेलेगा बीकानेर, बढ़ेगा बीकानेर। और अब करते हैं बात वेट लिफ्ट कर रहे हैं राम विनोद शर्मा। खेलेगा बीकानेर, बढ़ेगा बीकानेर में वेट लिफ्टिंग स्पर्धा आपके करतंदों से। हमारी एक और स्पर्धा थी पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में बीकानेर ने वो पावर दिखाया है। आशीष हमारे बीच में शायद किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, लेकिन तालियां बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, तालियां थमनी नहीं। शुभम स्वामी, इस स्पर्धा में हमने योग को भी शामिल किया था कि हम तीरंदाजी पिछले 1-1.5 दशक में बीकानेर ने लेकिन हमने हमारे इस स्पोर्ट्स फेस्ट में जिनको शामिल किया, और इसी परंपरा को इनके सपुत्र आगे बढ़ा रहे इंटरनेशनल कोच राहुल खर साथ पर मोहरों को बिछा करके अपनी मानसिक शक्ति का परिचय देने वाले कार्तिक। ये तालियां बज सकती हैं टीम सॉन्ग के लिए। बेस्ट बॉयज ग्रुप मिस्टर श्रवण सिंह। और बात करते हैं योग। योग में हमारे बेस्ट प्लेयर and now is the roller skating in girls group by Mr. Yuvraj Modi. The strongman विष्णु जोशी के बाद Junior Youth 65 kilogram boys Best Player Award goes to kilogram Youth Boys Junior in Wushu Best Player Award goes. And now the below 52 kilogram weight category.